हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा 6th पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसमें मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे। ठीक है, मतलब डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे। तो सबसे पहले लिखते हैं टुडे, यस्टरडे, और यस्टरडे से डे बिफोर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्सडे। ठीक है, वैन विल संडे बी, तो संडे कब होगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो संडे आ जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, ये टुडे है तो ये क्या हो जाएगा? टुमारो। तो संडे कब आएगा? टुमारो। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज़ 3 days earlier देन फ्राइडे, मतलब जो 7th डे है मंथ का वो फ्राइडे से 3 दिन पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने 7th डे, और फ्राइडे से 3 दिन पहले आ रहा है, मतलब 1, 2, 3, और फ्राइडे कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पे। ठीक है, मतलब फ्राइडे कौन सा डे हुआ आपका? 7th, 8th, 9th, 10th डे है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, वट डे विल इट बी ऑन 19th डे ऑफ द मंथ। तो ये कौन सा डे है? 10th, और 19th डे में कौन सा वाला डे होगा मतलब आपका? ठीक है, 19th डे जो होगा उसमें मतलब कौन सा वाला संडे मंडे करके कौन सा वाला डे होगा। ठीक है, तो 10th डे ये है। अब 10 से 19 में कितने डेज एक्स्ट्रा हो गए? तो 9 डेज एक्स्ट्रा हो गए, है ना। 19 - 10 मतलब 9 डेज एक्स्ट्रा हो गए। तो हम 1 वीक में कितने डेज आते हैं? 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 1 = 7, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास? 2। ठीक है, तो मतलब फ्राइडे से 2 डेज एक्स्ट्रा आएंगे आपके 19th डे में। तो अभी फ्राइडे है तो क्या आ जाएगा? सैटरडे, संडे, तो मतलब 19th डे पे कौन सा डे हो जाएगा आपका? संडे। तो कौन सा ऑप्शन से ये हमारा? ए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन इज़ 3 years ओल्डर देन हिज वाइफ। ठीक है, मैन जो है वो 3 year ओल्डर है उसकी वाइफ से। मतलब मैं कैसे लिखूँगी? मैन इज इक्वल टू 3 + वाइफ, मतलब मैन की जो एज है वो वाइफ से 3 year ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब वाइफ की एज में 3+ करेंगे तो वो मैन के बराबर हो जाएगी, मैन की एज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एंड 4 times द ओल्ड एज हिज सन, और मैन की जो एज है वो उसके सन की एज से 4 टाइम है, मतलब 4 × ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर उसकी सन की एज में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैन की एज। ठीक है, इफ़ द सन अटेन एन एज ऑफ 15 years आफ्टर 3 years, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसका सन जो है वो 3 साल के बाद 15 साल का हो जाएगा, मतलब अगर उसका सन जो है वो 3 साल के बाद 15 साल का हो जाएगा, तो अभी उसकी एज कितनी होगी? 15 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो उसके सन की एज आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 12 years। ठीक है, मतलब वो अभी उसके सन की एज कितनी है? 12 years है। वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर की एज हम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी सन की एज हमारे को दी हुई है तो यहीं से हम क्या है? मैन की एज निकाल सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितनी आ जाएगा? मैन इज इक्वल टू 4 × कितनी है सन की एज? 12, तो मैन की एज कितनी हो जाएगी आपके पास? 12 × 4 = 48। ठीक है, तो अभी हमने वाइफ की एज निकालनी है, तो वाइफ की एज कितनी हो जाएगी आपके पास? 48 इज इक्वल टू 3 + वाइफ। हम वाइफ इज इक्वल टू 48। अब इधर 3 क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, तो पर जाके क्या करेगा? माइनस। तो वाइफ की एज कितनी हो जाएगी? 45। यही हमने निकालना था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 45 years। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, देयर आर 20 people वर्किंग इन ऑफिस। ठीक है, इन एन ऑफिस द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्कर्स वर्क्स बिटवीन 8 AM एंड 2 AM। ठीक है, जो 5 वर्कर्स है वो कितने से कितने इंटरवल में काम कर रहे हैं? 4 AM, 8 AM से लेकर 8 AM से लेकर 2 PM तक। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, द सेकेंड ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स वर्क्स बिटवीन 10 AM to 4 AM। तो नेक्स्ट जो है वो 10 AM से लेकर 4 PM तक काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड है, एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ 5 वर्क्स बिटवीन 12 noon
टू 6 PM। तो थर्ड वाला जो ग्रुप है वो 12 PM से लेकर काम कर रहे हैं 6 PM तक, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, देयर आर 3 कंप्यूटर्स इन ऑफिस। अब कितने कंप्यूटर्स है ऑफिस में? 3। ऑल द एम्प्लॉयज़ फ्रिक्वेंटली यूज़, और सभी जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आवर्स द कंप्यूटर आर लाइकली टू बी यूज्ड मोस्ट। मतलब कौन सा वो टाइम होता है दिन का जब सबसे ज़्यादा उन कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा कब यूज़ होगा? जब तीनों शिफ्ट के वर्कर्स जब एक साथ होंगे ना ऑफिस में, तब सबसे ज़्यादा आपके कंप्यूटर यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम वही वाला टाइम निकालेंगे कि जब तीनों टाइम के जो मतलब तीनों शिफ्ट वाले जो वर्कर्स हैं वो एक साथ काम करें ऑफिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का कॉमन टाइम निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा? इन दोनों का कॉमन टाइम कितना है आपका? 10 से 2 PM तक, ठीक है। तो इन दोनों का काम कितना हो गया आपके पास? कौन कौन से टाइम पे जो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड शिफ्ट वाले वर्कर्स काम करते हैं? तो 10 AM से लेकर 2 PM तक करते हैं ये साथ में काम, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले। अब थर्ड शिफ्ट वालों के साथ ये कब काम करते हैं? तो अगर 10 से 2 ये दोनों साथ मतलब ये दोनों शिफ्ट वाले साथ में काम करें, तो क्या इस इंटरवल में थर्ड वाले भी काम कर रहे हैं? तो हाँ, वो भी कर रहे हैं। वो कौन से वाले टाइम पे करेंगे? अब 10 से 11 तो हो नहीं सकता, इधर 12 से 2 के बीच में जो है आपके तीनों शिफ्ट वाले वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। देखो कैसे हुआ, अब ये करें 8 से 2 काम और ये करें 10 से 4। इसका मतलब क्या हो गया? जो इनका दोनों का जो कॉमन टाइम है वो है 10 से 2 PM तक का, ठीक है। अब थर्ड शिफ्ट वाले काम कर रहे हैं 12 से 6 PM। इसका मतलब क्या है कि वो जैसे 10 से 2 ये दोनों साथ में काम कर रहे थे ना, तो अब अगर मैं 12 बजे से 2 बजे की बात करूँ तब भी जो है ये मतलब ये जो इन दोनों का जो कॉमन टाइम है और जो थर्ड शिफ्ट का जो कॉमन टाइम है वो मैच करा है 12 से 2 PM तक, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला टाइम जो होता है जब तीनों शिफ्ट के वर्कर्स काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है आपका, कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपका कंप्यूटर? 12 PM से लेकर 2 PM तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये बी वाला। हमारा 5th और लास्ट क्वेश्चन है, A clock is so placed that at 12 noon its minute hand point toward northeast। जो आपका मतलब 12 बजे का टाइम पे जो है वो अगर आपकी क्लॉक जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ को है उस टाइम पे, ठीक है। तो आपने बताना है कि 1:30 PM पे वो किस डायरेक्शन में होगी। तो अभी क्या बोला है कि 12 नून पे जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे है। तो मतलब वैसे तो आपका 12 आना चाहिए था यहाँ पे, बट अभी इनके हिसाब से जो आपका 12 आ रहा है कहाँ पे आ रहा है? यहाँ जैसे आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है आपका। तो बोला है कि 1:30 पे वो काम पे जैसी होगी आपकी सुई। तो अगर 12 यहाँ पे है ना, तो 1 कहाँ जैसे आ जाएगा आपका? 1 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। बट 1:30 होते होते वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका? यहाँ जैसे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, क्योंकि 1:30 पे थोड़ा सा शिफ्ट करती है ना आपकी सुई जो है वो शिफ्ट करती है 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो मतलब यहाँ जैसे आ जाएगा। अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ? तो ये हुआ आपका ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, ईस्ट, ठीक है।